भारत ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 109 रनों से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। भारत अब विश्व कप का खिताब जीतने से केवल 2 कदम दूर है। भारत ने मैच में 302 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम केवल 193 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश पर भारत की जोरदार जीत के हीरो रहे ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा। शिखर धवन के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा ने 126 गेंदों में शानदार 137 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। रोहित के करियर का ये 7वां शतक है। शुरुआत में जल्दी 3 विकेट गिर जाने के बाद रोहित की समझदारी भरी पारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पहले 60 रन बनाने में 80 गेंद खेली, लेकिन अगली 46 गेंदों में 77 रन बनाए। बांग्लादेश पर क्वार्टर फाइनल में मिली बड़ी जीत के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में एक और अनोखा कारनामा किया। इस विश्व कप में भारत के जितने भी मैच हुए हैं, उसमें किसी भी विरोधी टीम ने भारत को ऑल आउट नहीं किया है, जबकि टीम इंडिया ने हर मैच में सामने वाली पूरी की पूरी टीम को ढेर किया और किसी भी टीम को पूरे 50 ओवर नहीं खेलने दिए। इस तरह माही की सेना ने विश्व कप में लगातार 7 विरोधी टीमों को ऑल आउट कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। बांग्लादेश को हराने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में जीत का शतक पूरा कर लिया। जीत के इस अनोखे शतक के साथ ही धोनी उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे और भारत के पहले कप्तान बन गए। धोनी की अगुवाई में भारत ने अब तक 177 मैच खेले हैं, जिनमें से 100 मैचों में उसे जीत मिली है, जबकि 62 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। 4 मैच ड्रॉ रहे हैं और 11 मैचों का परिणाम नहीं निकला है। धोनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग और एलन बॉर्डर कप्तान के रूप में 100 से अधिक मैचों में जीत दर्ज कर चुके हैं। धोनी दुनिया के इकलौते गैर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। बांग्लादेश पर जीत के बाद कप्तान धोनी ने कहा कि टीम ऐसे ही खेलेगी और फाइनल भी जीतेगी। Still we don't have our batsmen in the top 5 run scorers list for the World Cup, which means everybody has chipped in, everybody has contributed, which is a good position to be in, especially in the knockout stages. And we'll have to keep repeating what we have been doing, as simple as that. भारतीय टीम की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत तमाम लोगों ने बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, शानदार खेल, शानदार प्रदर्शन, एक बार फिर बधाई हो टीम इंडिया। राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर जीत की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश के खिलाफ जीत पर बधाई हो टीम इंडिया। दोनों टीमों की खेल भावना शानदार थी। इसके साथ ही पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा, जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन टीम इंडिया, इसे 2 और मैचों तक जारी रखो। मैदान पर टीम का एटीट्यूड देखकर अच्छा लगा। रोहित को जोरदार शतक के लिए बधाई और गेंदबाजों को भी शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने के साथ ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहीं पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई तो कहीं जमकर डांस किया। कई जगहों पर टीम के समर्थकों ने जोरदार तरीके से टीम को चीयर किया। प्रशंसकों का मानना है कि टीम इंडिया ये विश्व कप जीतकर ही लौटेगी। देश भर में मन रहे जश्न के साथ साथ टीम के खिलाड़ियों के घरों पर भी जश्न मनाया गया। सुरेश रैना के घर के बाहर लोगों ने जमकर डांस किया। वहीं कई खिलाड़ियों के परिवार वालों ने भी टीम की इस जीत पर खुशी बनाई। धवन, मोहित शर्मा, रोहित शर्मा समेत तमाम खिलाड़ियों के घर वालों ने टीम की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम खिताब जीत कर ही देश वापस लौटेगी। भारतीय टीम की जीत का जश्न देश में ही नहीं विदेश में भी देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रशंसकों ने टीम की जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया में टीम का साथ दे रहे इन प्रशंसकों ने जीत के नारे भी लगाए। प्रशंसकों ने नारे लगाते हुए कहा कि ये कप हमारा है। दिल्ली में पानी महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पानी की कीमत में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। पानी के बढ़े हुए दाम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सरकार के मुताबिक 20,000 लीटर तक पानी पहले की तरह ही मुफ्त मिलेगा, लेकिन उससे ऊपर खर्च करने वालों को बढ़ी हुई कीमत पर पानी खरीदना पड़ेगा। सरकार ने कीमत बढ़ाने के पीछे दिल्ली जल बोर्ड के घाटे को कारण बताया। राजस्थान में ओलावृष्टि से भारी नुकसान के बाद जायजा लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान के कोटा में ग्रामीण इलाकों का दौरा कर किसानों से मिलेंगी। सोनिया गांधी सुबह 11 बजे कोटा पहुंचेंगी। केंद्र सरकार की एक विशेष टीम भी फसलों के नुकसान का आकलन करने राजस्थान आ सकती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पत्र के जवाब में राजस्थान सरकार को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार नुकसान का आकलन कर हर संभव मदद करेगी। मौसम की मार से बदहाल किसानों की परेशानी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने और उन्हें मुआवजा दिए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार से कमेटी बनाने की मांग की।
सरकार की तरफ से जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि किसानों की हालत से उन्हें पूरी हमदर्दी है और इस समस्या पर सरकार जरूरी कदम उठा रही है। बेमौसम बारिश से जहां एक और खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं लापरवाही की वजह से मंडियों में खुले पड़े करोड़ों रुपए के सैकड़ों क्विंटल अनाज खराब हो रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली के नरेला में बारिश से खुले में रखे गए करोड़ों रुपए के अनाज खराब हो गए। हालत यह है कि सड़े हुए अनाज में अब अंकुर फूटने लगे हैं। मंडी प्रशासन बेमौसम बारिश का रोना रो रहा है और आरोप लगा रहा है कि मंडी में शेड की जरूरत है, लेकिन लंबे समय से प्रपोजल पेंडिंग पड़ा हुआ है। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के साथ चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदारी सौंपी है। विपक्ष को मनाने और समझाने के लिए मिली जिम्मेदारी के बाद गडकरी ने सोनिया गांधी, अन्ना हजारे समेत 10 दलों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में गडकरी ने लिखा है कि सरकार पुनर्वास और मुआवजे से कोई समझौता नहीं करेगी। जमीन मालिक के अलावा उस पर निर्भर लोग भी मुआवजे के हकदार होंगे। पूरा मुआवजा मिलने के बाद ही विस्थापन होगा। बेंगलुरु में आईएएस डीके रवि की मौत के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया है। रवि की मौत का मामला गुरुवार को संसद में भी गूंजा। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी तो केंद्र इसके लिए तैयार है। रवि की मौत के मामले में कर्नाटक के सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं पूरे राज्य में भी इस मामले में प्रदर्शन हुए। रवि के परिवार वालों ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई में 20 साल की लड़की ने एक मनचले को सबक सिखाते हुए जीआरपी के हवाले कर दिया। कॉलेज में पढ़ने वाली प्रदन्या मांडरे के साथ कांदीवली स्टेशन पर एक मनचले ने छेड़खानी की। लड़की ने इसका विरोध किया, लेकिन नशे में धुत आरोपी नहीं माना। फिर प्रदन्या आरोपी को घसीटते हुए जीआरपी ऑफिस में ले गई, जहां पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक इंजीनियरिंग छात्रा के साथ उसके दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता के दोस्त ने धोखे से उसका अश्लील एमएमएस बना लिया और पिछले 2 महीने से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इस दौरान आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खाकी को दागदार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने दरोगा पर पुलिस चौकी में कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी पड़ोसियों से मारपीट हो गई थी, जिसकी शिकायत करने वो पुलिस चौकी गई। पुलिस चौकी में दरोगा ने महिला के शरीर पर लगी चोट के निशान देखने के बहाने महिला के कपड़े उतरवा दिए और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। महिला ने बात की शिकायत अधिकारियों से भी की, लेकिन दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 16 मार्च को गोली मारकर हुई लूट के 72 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस को इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली। इलाके में लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौन सत्याग्रह किया। वहीं मृतक के पुत्र ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने हमलावरों का हुलिया देखा हो तो इसकी जानकारी उन्हें दी जाए। बेटे की इस अपील के बाद भी कोई भी अब तक हमलावरों के बारे में सुराग नहीं दे सका है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में अमेरिकी नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि अफ्रीकी मूल के एक युवक ने नाबालिग अमेरिकी लड़की से सोशल साइट पर दोस्ती की और फिर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। पीड़ित अपनी मां के साथ गुड़गांव सेक्टर 47 में रहती है और वो 6 महीने पहले ही अपनी मां के साथ अमेरिका से गुड़गांव आई है। बिहार में हो रही बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान नकल माफिया बेखौफ होकर खुलेआम नकल करा रहा है। बिहार के गया, अररिया, खगड़िया, सहरसा समेत कई जगहों पर नकल माफिया सक्रिय है और वो खुलेआम छात्रों को नकल की सामग्री मुहैया करा रहा है। इस वीडियो को देखकर नकल माफिया के हौसलों और प्रशासन की ढिलाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। नकल की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के मथुरा, देवरिया, बलिया समेत दूसरी जगहों पर हो रही बोर्ड परीक्षाओं के दौरान प्रशासन को चुनौती देते हुए नकल माफिया मनमानी कर रहे हैं। मथुरा में कई छात्रों ने बिना कैमरे पर आए बताया कि उनसे नकल कराने के नाम पर 5-5 हजार रुपए लिए गए हैं। उधर देवरिया में भी छात्र नकल सामग्री के साथ परीक्षा देते दिखे, लेकिन अधिकारी महज खानापूर्ति के लिए परीक्षा केंद्रों पर घूमते रहे। चंदे के गबन के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता की गिरफ्तारी पर रोक फिलहाल जारी रखी है। कोर्ट ने पहले भी तिस्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सुनवाई को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। बता दें कि तिस्ता सीतलवाड़ पर 2002 दंगा प्रभावित अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में एक संग्रहालय के नाम पर फंड के गबन का आरोप है। अगर हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसकी मिसाल है सपना पूनिया। जयपुर की ये महिला एथलीट शादी के बाद पुलिस में शामिल हुई। एथलेटिक्स के इस खिलाड़ी ने 2 साल पहले कर्ज लेकर ट्रैक के जूते खरीदे और फिर शुरू किया अभ्यास। सपना अब देश की नई उम्मीद बन गई है। अगस्त में चीन में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
सपना देश का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला होंगी। इस सुपर मॉम से सबको उम्मीद है कि ये चैंपियनशिप में पदक जीतकर देश का नाम जरूर ऊंचा करेंगी। ईटीवी कन्नड़ के पहले सालगिरह के मौके पर अब ईटीवी कन्नड़ आपको नए रंग, नए डिजाइन और नए तेवर में दिखाई देगा। बेंगलुरु में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से सुसज्जित ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि ईटीवी कर्नाटक का लोकप्रिय चैनल था, है और रहेगा। ईटीवी के नए ऑफिस का उद्घाटन एक भव्य समारोह में किया गया। खुद सीएम सिद्धरमैया ने इसका उद्घाटन किया। इस खास मौके पर ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा भी मौजूद रहे। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म बॉम्बे वेलवेट का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर पर इसकी पहली झलक लॉन्च की है। ये ट्रेलर भारत बांग्लादेश के मैच के दौरान लॉन्च किया गया। अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब के लिए अभिनेता शाहिद कपूर ने 15 तरह के लुक ट्राई किए हैं। उड़ता पंजाब में शाहिद के साथ आलिया भट्ट हैं और करीना कपूर का भी अहम रोल है। गोविंदा अपने दोस्त और निर्देशक डेविड धवन से खफा हैं और आजकल खुलकर इसका इजहार भी कर रहे हैं। गोविंदा का कहना है कि जब उनका बुरा वक्त चल रहा था और उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, उस वक्त डेविड ने उनका साथ नहीं दिया। रॉक ऑन के लेखक और निर्देशक अभिषेक कपूर ने इस फिल्म के सीक्वल रॉक ऑन 2 के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी है। उनका आरोप है कि फिल्म के इस सीक्वल की कहानी के लिए उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। कई महीनों बाद हनी सिंह अपना नॉन फिल्मी गाना रिलीज करने जा रहे हैं। गाने के बोल हैं वन बॉटल डाउन। हनी सिंह के नॉन फिल्मी गाने को रिलीज करने में देरी की वजह उनकी खराब तबीयत बताई जा रही है। विश्व कप में भारत और बांग्लादेश का मेलबर्न में क्वार्टर फाइनल मुकाबला। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम में कोई बदलाव नहीं। मेलबर्न में भारतीय समर्थकों ने जमकर दिख रहा उत्साह। सुबह से ही थिरक रहे टीम इंडिया के समर्थक। भारत बांग्लादेश मैच पर बारिश का साया। दोपहर बाद हो सकती है बारिश। लीग मुकाबलों में सभी 6 मैच जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद, लेकिन बांग्लादेश का दावा भारत को हराने में सक्षम है टीम। अब तक हुए भारत बांग्लादेश मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी। कुल 28 मुकाबलों में 24 में टीम इंडिया को मिली है जीत। धोनी के शहर रांची में भी क्वार्टर फाइनल मैच के लिए गजब का उत्साह। देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में दुआएं। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में पूजा। विश्व कप मुकाबले में जीत के लिए कानपुर में समर्थक कर रहे हैं प्रार्थना। देश भर में फिर विश्व कप ट्रॉफी लाने की दुआ। क्रिकेटर इरफान पठान और रविंद्र जडेजा की बहन को भरोसा, विश्व कप ट्रॉफी के साथ वतन लौटेगी टीम इंडिया। रविंद्र अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करे, 100% है और इंडिया क्वार्टर फाइनल में बहुत अच्छा करके आगे जो विजयी कुछ चालू रखी है वो कंटिन्यू करे। क्वार्टर फाइनल मैच के लिए टीम इंडिया को फैंस ने कहा ऑल द बेस्ट। हर शहरों से लोगों ने किया विश। दुनिया वालों पूरी करना, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। कप्तान धोनी के कोच चंचल भट्टाचार्य को अपने शिष्य पर भरोसा, कहा टीम इंडिया ही जीतेगी वर्ल्ड कप। जी निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि 2011 का इतिहास फिर से महेंद्र सिंह धोनी अपनी नेतृत्व में भारत को दिला पाएगा। बांग्लादेश में भी क्वार्टर फाइनल मैच के लिए जबरदस्त उत्साह। लोगों को अपनी टीम की जीत का भरोसा। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में आतंकियों ने मचाया खून खराबा। 24 लोगों को मौत के घाट उतारा। मारे गए 24 लोगों में 17 विदेशी सैलानी शामिल। बार्डो म्यूजियम में आतंकियों का कहर। आतंकी हमले के बाद बार्डो म्यूजियम को सुरक्षा बलों ने कब्जे में लिया। बढ़ाई गई सुरक्षा।
ट्यूनीशिया में कई वर्षों बाद किसी पर्यटन स्थल पर हुआ है हमला, हमलावर की अब तक पहचान नहीं। 2011 में तानाशाह राष्ट्रपति का तख्ता पलटने के बाद ट्यूनीशिया ने अपनाया था लोकतंत्र का रास्ता, लेकिन हाल के वर्षों में हुए हैं कई हमले। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, राज्यसभा में कोयला और खनिज बिल पास कराने की बनेगी रणनीति, संसद सत्र 2 दिन बढ़ाने का हो सकता है फैसला। मोदी सरकार के लिए कोयला और खनिज बिल राज्यसभा में पास कराना बना बड़ी चुनौती, विपक्ष का पुरजोर विरोध आ रहा है आड़े। कोयला और खनिज बिल पर कांग्रेस आज ले सकती है अंतिम निर्णय, कल सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर राज्यसभा में जमकर किया था विरोध। सदन में आज बारिश से किसानों की बदहाली पर होगी चर्चा, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन, दोपहर 1 बजे त्यागराज रोड पर कानून मंत्री के घर का करेंगे घेराव। बारिश और ओले से प्रभावित इलाकों का सोनिया गांधी करेंगी दौरा, शुक्रवार को राजस्थान के कोटा और शनिवार को हरियाणा के भिवानी का दौरा, केंद्र से किसानों के लिए मांगेंगी मुआवजा। भूमि अधिग्रहण बिल पर अन्ना हजारे की चिट्ठी का कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया जवाब, सरकार को किसान विरोधी ठहराते हुए सोनिया ने लड़ाई तेज करने का किया ऐलान।